Hello students, good morning all. I hope you all are fine. Okay, sure. Let's start. Students, in the last lecture, we completed our relation. Okay, the topic of relation. Now, today I am going to teach you about our next topic and last topic of our chapter called function. Okay, so let's see. Students, the topic of function is most important for our 11th and 12th science, okay, because the additional use and the deeply use, okay, because we use a function in 12th science very deeply, okay, so our function is most important topic for us, okay. So let's start. Students, firstly I will teach you a definition, okay. Firstly we show a definition of function. Let's start, okay. So first I read the definition, okay, so you listen, okay. So let start. चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं हमारा जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में रीड करता हूँ, ओके. आप सब ध्यान से सुनिए. अभी जो मैं डेफिनेशन रीड करने जा रहा हूँ, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. और फंक्शन का जो यूज है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा, ओके. 12th स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन, ओके. सो वहाँ टाइप ऑफ फंक्शन आएंगे, यहाँ फंक्शन की मेन डेफिनेशन है, ओके. अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन कंप्लीट किया है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ओके. चलो लेट्स सी व्हाट हैपन इन definition. Let capital A and capital B be two non-empty sets. Okay, we have given there are two sets. There are two sets which both are non-empty. That means at least one element present in both sets. Okay. A relation small f. Students, we use a symbol capital R for relation topic, and in a function we use a symbol of small f for the relation, okay. A relation small f from a set capital A to a set capital B is said to be a function, okay. That means a relation small f is said to be a function from A to B. That means one set to another set, okay. A one set to another set is called a function if every element of set A, okay. That means we have a one set, okay, capital A, called capital A, okay, and there are some few elements in capital A, okay. So every element of set A has one and only one image in set B, okay. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? सो हमारे पास जो सेट कैपिटल A है उसमें सपोज मैं लेता हूँ 3 एलिमेंट्स, ओके. सो 3 और 4 एलिमेंट्स, ओके, 4 एलिमेंट्स लेता हूँ. तो 4 एलिमेंट्स जो है वो सबके सब एलिमेंट्स क्या होंगे? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. रिलेटेड मतलब सभी के सभी एलिमेंट रिलेटेड होंगे. किसके साथ? तो कि हमारा जो सेट कैपिटल बी है उसके भी 4 मेंबर होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, उसके साथ रिलेटेड होंगे, ओके. वन एंड ओनली वन इमेज मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे सेट कैपिटल ए का, ओके, वो हमारे सेट कैपिटल बी का फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा. सिमिलरली हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा जो सेट भी है उसके साथ सेकंड के साथ रिलेटेड होगा, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, ओके. ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो सेट कैपिटल ए है, ओके, जो सेट कैपिटल बी के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे के साथ भी रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा, ओके. क्योंकि यहाँ लिखा है कि वन एंड ओनली वन इमेज, ओके, इन सेट बी एंड डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी. मतलब जो हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा जो रिलेशन एफ है, ओके, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? तब if every element of set A has one and only one image in set B, okay. So ये आपका हमारा डेफिनेशन हो गया फंक्शन का, ओके. आपको यह फोकस करना है कि जो हमारे सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है, ओके, सभी के वन एंड ओनली मतलब यूनिक एलिमेंट मिलेंगे. किस में? तो के सेट बी में, ओके. सो ये हमारा लाइन इंपॉर्टेंट है. कहाँ से? तो के यहाँ से, इफ से, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय फ्रॉम ए टू बी. तो ये हमारा सिंबल है, हमारे फंक्शन का सिंबल है.
कि f फ्रॉम कहां से कहां तक, तो क्या हमारे सेट ए से सेट बी तक। ओके, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ओके, चलो मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूं तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेट ए है, सेट बी है। ओके, सपोज इसमें और ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी पर का। सपोज मैं ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लेता हूँ और बी में स्मॉल ए बी और सी, इसमें भी मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूँ। ओके, अभी जो ये हमारा 1 है वो स्मॉल ए के साथ रिलेटेड होगा, मतलब 1 का जो इमेज है वो स्मॉल ए होगा, 2 का जो इमेज है वो स्मॉल बी होगा और 3 का जो इमेज है वो स्मॉल सी होगा। ओके, इट मीन्स द एलिमेंट 1 हैज यूनिक इमेज and also 2 has unique image and 3 has also unique image. Okay, so ये जो आपको दिख रहा है ना, जो ये मैं आपको बताया, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। ओके, चलो आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद ये रिमार्क्स है स्टूडेंट्स। ओके, जो हमारा फंक्शन है उसके रिलेटेड थोड़े रिमार्क्स है, चलो वो पढ़ लेते हैं। क्या है, द सेट कैपिटल ए, द सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड, मतलब जो हमारा फर्स्ट सेट है मतलब उसको हम क्या कहेंगे, और इज कॉल्ड डोमेन। ओके, उसको क्या बोलेंगे, हम डोमेन बोलेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डी एफ, डी सफिक्स एफ। रिलेशन में हमने क्या बोला, तो डी आर बोला, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो इस तरह क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। एंड डिफाइंड बाय, जो हमने रिलेशन में जो डिफाइन किया था एज इट इज वही है, सेम। तो डी एफ इज इक्वल्स टू, सिर्फ यहाँ वहां हमारे रिलेशन में कैपिटल आर यहाँ यूज किया था और हमारा जो फंक्शन है उसमें हम स्मॉल एफ यूज करेंगे इन अ कर्ली ब्रैकेट ए वेयर ए कॉमा बिलोंग्स टू एफ। ओके, मतलब जो हमारा फर्स्ट मेंबर होगा, मतलब हमारे फंक्शन एफ में जितने भी पेयर्स होंगे, ओके, जितने भी पेयर्स होंगे उस पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा तो वो सब हमें कलेक्ट करना है और एक सेट क्रिएट करना है। तो वो सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ बोलेंगे। वी कॉल्ड इट डोमेन ऑफ एफ। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। और जो हमारा सेट बी है उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। सिमिलरली जो हमने रिलेशन में बोला था एज इट इज वही है, सेम डोमेन ऑफ जो हमारा सेट बी है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ओके, तो ये देखो, तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड सिमिलरली जो हमने रिलेशन में बोला था, जो हमारा रेंज ऑफ एफ बराबर, मतलब रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, तो रेंज ऑफ एफ। द रेंज ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय आर एफ, आर सफिक्स एफ। रिलेशन हमने आर आर सिंबल दिया था, या हम आर एफ। एंड डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन करेंगे, आर एफ इज इक्वल टू सेम एज वी डिफाइंड इन रिलेशन। ओके, इन अ कर्ली ब्रैकेट बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, जो हमारे एफ में जितने भी पेयर्स होंगे वो सब पेयर्स के हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर आएगा रेंज ऑफ एफ में। ओके, ओके, सभी एलिमेंट्स को वी कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड क्रिएट वन सेट and is called the range of f. And lastly the definition, and this is important for students, for you this is important, the range of f, मतलब जो हमारा range of f rf का जो भी आंसर आएगा वो is always a subset of codomain। अब जो हमारा कोडोमेन होगा, ओके, उसका सबसेट होगा रेंज ऑफ एफ। ओके, मतलब सपोज कि हमारे पास कोडोमेन में, मतलब ये हमारे कैपिटल बी में 10 एलिमेंट्स है। ओके, तो हमारे रेंज ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स आएंगे, मिनिमम, ओके, मिनिमम 9 एलिमेंट्स तो होंगे। ओके, 9 एलिमेंट्स तो होंगे, 10 होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें एक नोट मालूम है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब आरएफ और जो हमारा कोडोमेन है वो कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों सेम भी आएंगे, मतलब इक्वल, आरएफ इज इक्वल टू बी भी आएगा। बराबर, ये तो हमारा जनरली तो होगा कि आरएफ सबसेट बी। ओके, मतलब आरएफ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब बी में समाएंगे, बी में ऑलरेडी लाई करते ही होंगे। ओके, ऑलरेडी लाई इन बी, द एलिमेंट्स ऑफ आरएफ इज ऑलवेज लाई इन बी। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, तो अभी हमने देखा हमारा फंक्शन की डेफिनेशन और जो हमारा सिंबल है उसके ऊपर ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, आरएफ क्या है और आरएफ सबसेट बी कैसे है, ये सब आपके सामने है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जो हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था, वी सी इन प्रीवियस टॉपिक our relation topic same as the function topic, just we change the symbol. In relation we use capital R, the symbol capital R, and here for the function we use a symbol small f, and all the definitions are must same, just we replace the symbol here B F R F. Okay, so देख लीजिए आप, बराबर।
चलो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके, मूव ऑन होते हैं। अभी हमने देखा फंक्शन, द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ एफ, ओके। चलो अभी now we see that the function, some relations are function or not, okay. Here we have given some relations, okay. So let's we check it is function or not, okay, or we check the conditions, okay. The first one, what is the first one? The function or not, question mark. F from A to B is not function, okay. That means we have given a one function, okay. We have given a one function is not a function when if any one element of the set capital A has no image in set B. It means the one element in a set A capital A, there are some elements, okay, and in a set capital B only there are some elements, okay. So every element is related to only one image with the set B, okay, but one element is remain in capital A. If this happen, what happen? One element in set A is remain. That means here 4. Let's see one figure. 1 is related to small a, 2 is related to small b, 3 is related to small c, but 4 is remain. Okay, 4 is not related to any element of set B. That means if we call 4 is a Popatlal in Tarak Mehta ka Ulta Chashma, because we know that the Popatlal is unmarried person. Okay, he tried to marry some girl, any girl, but he can't do. Okay, so I hope you understand what I'm trying to say you. 4 is our Popatlal. Okay, so 4 is alone. Okay, no married person. So यहाँ पे जो 4 है वो हमारा कौन है? तो हमारा तारक मेहता का पोपटलाल है, जो शादी करना चाहता है पर होती नहीं है। सेम यहाँ 4 की ऐसी ही सिचुएशन है। 4 रिलेशन रखना चाहता है पर बी में कोई मेंबर ही नहीं है। बी में सिर्फ 3 मेंबर है और तीनों के 3 रिलेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, कौन कौन से? जेठालाल है, भीड़ और अय्यर। ओके, तीनों के तीनों रिलेटेड तो है ही, पर ये पोपटलाल अकेला रह गया। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ओके, इफ दिस हैपन देन वी से दैट this function is not a function, this relation is not a function. Okay, I hope you understand. So I repeat, I read again. F from A to B is not function if any element of set A has no image in set B. Okay, that means 4 का जो है वो इमेज सेट B में नहीं है। ओके, चलो अभी दूसरा देखते हैं। F from A to B is not function, मतलब हमारे पास दूसरा भी एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है। ओके, वो कौन सा है देख ले। लेट सी, एफ फ्रॉम ए टू बी इज नॉट फंक्शन इफ एनी वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, मतलब जो हमारा सेट ए है उसमें कोई एक एलिमेंट है। सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। दैट मीन्स our one member of set A, one member of set B is related to more than one member. Okay, more than one, related to more than one member, मतलब कि जो हमारा सेट ए का जो एक मेंबर है वो जो हमारा सेट बी है उसका एक मेंबर के साथ तो रिलेटेड है ही, पर क्या है सिमिलरली दूसरे मेंबर के साथ भी रिलेटेड होगा। ओके, इसका मतलब मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा तो एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड है। ओके, ऐसा हो गया होगा। एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड होगी। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिलेशन, उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, वो फंक्शन नहीं है क्योंकि दोनों के साथ अनफेयर होगा। ओके, जो हमारी उसकी जो गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड, उसके साथ भी अनफेयर होगा और दूसरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ भी अनफेयर होगा। तो यही है सिचुएशन। और देखिए मैंने एग्जांपल में क्या लिया, हमारा सबका चहिता पोपटलाल। ओके, जिसका मैना के साथ भी अफेयर और कोयल के साथ भी। ओके, तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी, इट मीन्स दिस क्रिएट इज हैपन, देन वी मस्ट से द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, आई होप कि आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड्स, ओके, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, कई लड़के मैनेज करते होंगे पर ये रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। समझ आ गया? समटाइम इन अ फ्यूचर ब्रेकअप मस्ट हैपन। ओके, सो ये रहा आपका एक एग्जांपल। पोपटलाल मैना के साथ भी रिलेटेड है और कोयल के साथ। ओके, अभी हमने देखा पोपटलाल की शादी नहीं हो रही और यहाँ पे 2 गर्लफ्रेंड हमने उसको दे दी। ओके, तो I read again. F from A to B is not function if any element of set A has more than one image in set B. Okay, so ये 2 टाइप के आपको रिलेशन दिखेंगे तो आप
फटाक से, मतलब जल्द से फटाफट आप आंसर बोल देंगे, इमीडिएटली आप बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देख लीजिए। चलो स्टूडेंट्स, देख लिया आपने। अभी हम लास्ट ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन होगा, ओके, वो हम देख लेते हैं। ओके, चलो क्या है? f from a to b is a function if every element of domain set A has one and only one image in कोडोमेन सेट बी। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? जो हमारा सेट ए होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ओके, उस सभी एलिमेंट्स के यूनिक इमेज हमें मिलेंगे किस में? तो सेट बी में मिलेंगे। मतलब ओनली एक ही इमेज मिलेगा सेट बी में। मतलब सेट ए का जो मेंबर है वो ओनली वन मेंबर के साथ ही रिलेटेड होगा किस में? तो सेट बी में। मतलब हमारा डोमेन का एक मेंबर को डोमेन का एक ही मेंबर के साथ रिलेटेड होगा। तो ये रहे उसके फिगर, देख लीजिए। सेट ए और सेट बी दोनों में ले, और ये उसका रिलेशन। अभी सेट ए में हमारा पॉपुलर सीरियल है, टीवी सीरियल, टेलीविजन पे आता है सोनी सब पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके मैंने सम फ्यू मेंबर्स मैंने लिए हैं, 4 मेंबर्स। कौन कौन सा? एक तो जेठालाल जो आप सबका फेवरेट है, उसके बाद भिड़े, तारक मेहता और अय्यर, ओके। और बी में उन्हीं की पत्नियां, ओके, एज अ टेलीविजन पत्नियां कौन कौन सी है? दया, माधवी, अंजलि और बबीता, ओके। लेट्स सी, जेठालाल वाइफ दया, भिड़े वाइफ माधवी, तारक मेहता वाइफ अंजलि, एंड अय्यर्स वाइफ बबीता, ओके। दैट मीन्स these men are related to only one woman in set B. Okay, it simply I call Jethalal has one and only one image in set B. That means Jethalal has only one image Daya. Bide has only one image Madhvi. Tarak Mehta has only one image Anjali, and Ayyar has only one image Babita. Okay, so ये आपका जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके रिलेटेड, और इसको हम 1-1 फंक्शन भी बोलेंगे। और 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगी। सो यहाँ 1-1 फंक्शन कैसा होगा तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, देख लेते हैं। ओके, सो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल है। ये तारक मेहता का एग्जाम्पल दिया, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, और हमारे पास एक दूसरा भी ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है। ओके, फंक्शन है। सो ये रहा उसका उदाहरण। अपने बहुत ही पॉपुलर सीरियल जो दूरदर्शन पे आती है, ओके, अभी अभी हमने लॉकडाउन थ्रू हमने फिर से वो टेलीकास्ट किया, तो हमने देखा था, उसका नाम है महाभारत। ओके, उसमें जो हमारे 5 पांडव्स है, ओके, 5 पांडव्स एंड 1 पंचाली, दैट मीन्स युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ओके, और ये पांचों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। ओके, इट मीन्स युधिष्ठिर हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। Okay, Bhim has only one image in set B, Arjun has only one image in set B, Nakul has only one image in set B, and Sahadev also has one image in set B. यहाँ पे ऐसा जो हमने अभी आगे जो देखा था, जो दो फंक्शन है, जो दो रिलेशन, वो यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं जो युधिष्ठिर का जो रिलेशन द्रौपदी के साथ है, तो द्रौपदी के साथ, और कोई दूसरी औरत नहीं है। ओके, दैट मीन्स युधिष्ठिर हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, नॉट अनदर इमेज। Okay, only one image. Similarly, Bhim has only one image, not another image in set B. And similarly, Arjun, Nakul and Sahadev. Okay, so जो हमारा जो ये लाइन जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, क्योंकि वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन बोला है, क्योंकि ये सभी पांचों के ओनली वन इमेज इन सेट बी ही है। ओके, जो हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे? तो मैनी वन फंक्शन। ओके, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स इन सेट ए आर रिलेटेड टू ओनली one element in set B। इसका मतलब more than one elements is related to one element, that means many मतलब more than one elements is related to one element in set B। so ये दो आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। ओके, आई होप कि आपको ये जो हमारा लास्ट है जो फंक्शन है उसमें समझ में आ गया है, आई होप। ओके, सो आज हमने टोटल कितने टॉपिक देखे? सबसे पहले हमारा जो फंक्शन का टॉपिक है वो उसकी डेफिनेशन हमने देखी। क्या थी डेफिनेशन? If let capital A and capital B two non-empty sets, then f from f, the relation f is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B is called a function। okay, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेट है कैपिटल A, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ f। ओके, और जो सेकंड सेट होगा उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ओके,
और जो हमारा रेंज ऑफ एफ है उसको क्या बोलेंगे हम, तो आर एफ। सभी को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ अवर कोडोमेन, आर एफ सबसेट बी। ओके, उसके बाद हमने सम फ्यू रिलेशन वी सी सम few relations which are function or not. Okay, first two relations are not function and the last one is a function. Okay, so I hope कि आपको आज के जो हमने सब जितना भी टॉपिक हमने सीखा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी और वी विल शो नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल शो अवर एग्जाम्पल्स। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन पे डिपेंडेंट एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सबको स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।